नमस्कार साथियों, पाठशाला के डिजिटल मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, पटवार 2025 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि आप ये जो तैयारी जोश के साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, आपके पास में कुछ समय बचा हुआ है और इन अंतिम समय में आपको क्या करना है, क्या रणनीति होनी है, क्या आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, क्योंकि देखो हजारों बच्चे ठीक है आपके तैयारी कर रहे होंगे और हो सकता है लाखों की संख्या में भी इस बार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीटी पास करने के बाद में कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया। तो अब अंतिम समय में क्या रणनीति हो, किस तरीके से हम तैयारी करें ताकि हमारा एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जो एग्जाम डेट को लेकर संशय था वो डेट को लेकर संशय बिल्कुल ना रखें कि एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड का जो कल नया कैलेंडर आया उस कैलेंडर में क्लियर कर दिया गया है कि आपकी पटवार भर्ती परीक्षा की जो एग्जाम है, ठीक है, वो आपकी डेट आपकी दे दी गई है। पटवार भर्ती की जो डेट दी गई है सीटी ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, ये एग्जाम आपका होने वाला है 17 अगस्त 2025 को। ठीक है, पर्याप्त समय है, अभी भी थोड़ा सा समय। भाई आज अगर हम कहें कि आज का दिन भी निकाल दें तो आज का दिन इंक्लूड कर लें तो 6 जून से लेकर आपके पास में आपका 17 अगस्त का समय आपका दिया हुआ है। अब इस समय में क्या रणनीति हो, किस तरीके से हम तैयारी करें ताकि हमारा पहली बार में ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये साथ में अगर आप देखेंगे तो ग्राम विकास अधिकारी की देखें तो ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, लगे हाथ ही एग्जाम में 31/8/2025 को ये एग्जाम होने वाला है। ज्यादा समय हमें नहीं मिला है। ये पहले समय, यहाँ पर ज्यादा समय इन दोनों के बीच में नहीं है। सिलेबस अभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ग्राम विकास अधिकारी में जो ज्यादातर हम कहते हैं कि कुछ पार्ट जो है मैथ्स का अलग से है। तो हम कहते हैं कि मैथ्स वाला जो भाग है कुछ अलग से पार्ट आपका दिया गया है। इसमें कंप्यूटर अलग से इस बार जुड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर सेम वही है, 10 अंक का कंप्यूटर जुड़ेगा। और ये कंप्यूटर वही होगा जो आपके पटवारी में पढ़ा हुआ है। हाँ, राजस्थान भूगोल, आप कहते हैं कि राजस्थान भूगोल में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नए देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक पूरी इकाई है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक समिति, ठीक है, समीक्षा से संबंधित। आप क्या करें, तो यहाँ पे देखो आगे जो एग्जाम की रणनीति आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो सिलेबस, ठीक है, चूंकि एग्जाम मई में होने वाला था तो आप लोग तैयारी पहले से कर चुके होंगे। अब आपके अंतिम समय में क्या है कि पहले वो सब्जेक्ट पढ़िए जिनका वेटेज ज्यादा है। तो ये सबसे पहले मेरा ये कहना है कि आप लोग शुरुआत करिए। देखो यहाँ पे रिवीजन जो आप कर रहे हैं तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर। क्या आपको बेसिक कंप्यूटर वाले भाग पर फोकस करना है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर के 15 सवाल हैं और 2 अंकों का एक सवाल है, 30 अंक। ठीक है, बहुत जल्दी हम यहाँ पर कंप्यूटर की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं कंप्यूटर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पटवार से संबंधित करवा दूंगा। तो ये वैसे मैराथन क्लास में ले चुका हूँ, उसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको यहाँ पर आपका मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, दूसरा जो सिलेक्शन का आधार आपका माना जाता है जो मैथ्स और रीजनिंग है। तो अगर आप देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या टोटल 45 है, 2 सवाल आएंगे, टोटल 90 अंक है, तो 100, ठीक है, 20 अंकों का ये पार्ट है। तो तीसरे नंबर पर आपको जिस सब्जेक्ट को ध्यान देना है जिसे हम कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के टोटल 22 सवाल हैं और प्रत्येक के 2 सवाल आएंगे, तो टोटल 44 अंकों का ये पार्ट है। देखो सिलेक्शन लेना है तो इन 3 यूनिट को तो ये मान लीजिए बहुत अच्छे से कर लेनी है और टारगेट ये रखना है कि मुझे इन तीनों यूनिट में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर अगली यूनिट जो आप कई दिनों से पढ़ रहे होंगे, हर एग्जाम के लिए पढ़, क्योंकि राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके की जब बात करें तो राजस्थान जीके में 30 क्वेश्चन है, 2 अंकों का है। ठीक है, 60 अंक है। ठीक है, अब हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी ऑफ राजस्थान के संदर्भ में यहां पर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वेटेज जो है वो 20% है। अब केवल इसके भरोसे ना रहें, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 75% कट ऑफ गई है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट है, 5वीं यूनिट जो सबसे लास्ट में आपको करनी है कि जैसे जनरल साइंस। ठीक है, आपका जनरल साइंस का पार्ट कर लीजिए। ठीक है, जनरल साइंस के बाद में आपका जीके जो करंट जीके का पार्ट है। फिर हिस्ट्री के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, पॉलिटी के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक दिए गए, ये है। तो अप्रोक्सीमेट 25% है। तो ये मान के चलिए कि इसमें से जो प्रश्न होंगे हम करीब करीब मान के चलेंगे 10 प्रश्न आपके साइंस के हो सकते हैं। ठीक है, 10 सवाल करंट जीके के हो सकते हैं। बाकी 18 सवाल है तो 6 सवाल आपके हिस्ट्री, ठीक है, 6 सवाल ज्योग्राफी
और 6 सवाल आपके पॉलिटी के हो सकते हैं। ये एवरेज है, बाकी एग्जाम में वेरी करता रहता है। पिछले पेपर्स का विश्लेषण करके देखेंगे तो हर पेपर में प्रश्नों की संख्या कम या ज्यादा हुई है। अब देखो यहां पर कितना पढ़ना पड़ेगा भाई, पिछली बार की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पिछला पेपर हुआ है तो जनरल की कट ऑफ देखें तो 226 नंबर, भाई कितने में से, 300 में से। ठीक है, लगभग 75% कट ऑफ गई है। तो आप सोच के देखिए कि अब तो कंपटीशन आपका और ज्यादा हो गया, क्योंकि पिछली बार तो आपके यहां पर आपके 4 पेपर हुए, नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो इस बार तो पेपर एक ही होने वाला है और आपके सीटी पास हुए व्यक्ति ही एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन ज्यादा है। तो ये इसके बाद में आपका अगला जो पार्ट आता है कि साहब हम किन किन बातों का ध्यान रखें। वो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखो समय सबके पास में लिमिटेड होता है। तो पहली चीज, तो ये सबसे पहला जो पार्ट आता है कि जिसे हम कहते हैं कि आपका पहला पार्ट आता है टारगेट बनाकर पढ़ें। तो ये सबसे पहले टारगेट बनना, ये आपको यहाँ टारगेट रखने पड़ेंगे कि छोटे छोटे टारगेट रखो कि पहले मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, फिर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद में मुझे ये टॉपिक रखना है। देखो यहाँ पर कंटेंट की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर टारगेट होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर टारगेट आपका नहीं है। देखो फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो कि आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, पढ़े वो जो परीक्षा में आए। ठीक है, पढ़े वो जो परीक्षा में आए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक सब्जेक्ट है बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एग्जाम में नहीं आता, उसका वेटेज ज्यादा नहीं है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला पॉइंट ध्यान रखना, अधिक से अधिक पुराने प्रश्न हल करें। जैसा कि मैं बार बार क्लास में कहता हूं कि आप लोगों को बार बार क्या करने चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, बार बार आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। ठीक है, आपको आइडिया लगता है कि जो मैंने पढ़ा क्या वो एग्जाम के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो इसके बाद में अनेक किताबें पढ़ने की बजाय एक ही पुस्तक को अनेक बार पढ़े। क्या हम कह रहे हैं कि एक ही किताब को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। ठीक है, जो भी आपके पास में किताब है, मैं मानता हूं कि सारी किताबें अच्छी आती है, सारी गाइड्स अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में कंटेंट दिया गया है तो अलग अलग आपकी बुक पढ़ने की जगह हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़िए। तो इसके बाद में अगला जो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। कि कोई कहते हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न बदल जाएगा, कोई कहते हैं कि भाई हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई कहते हैं कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन आ जाए, कोई कहे कि भाई ऐसे पढ़ो इस तरीके से। अरे भाई आप अपने स्व विवेक से ध्यान दें, सिलेबस उठाएं, पुराने पेपर देखो। आप अगर जब भी पढ़ें तो मेरा यह मानना है कि सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के साथ में जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए, ठीक है, उन पेपर का आंकलन करें कि भाई आपने जो पढ़ा पर्याप्त है। कोई कहे कि साहब पिछली बार आ गया अब नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी के बहकावे में नहाए। ठीक है, फिर इसके बाद में स्वयं पर विश्वास रखें, जो सबसे आपका जरूरी पार्ट है, कि सबसे जरूरी पार्ट है जो आपका स्वयं पे विश्वास रखना। ठीक है, लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि अब एक एक दिन क्रूशियल है तो नियमित पढ़ना है। तो ये हर दिन का टारगेट रखेंगे, डेली मुझे 8 से 10 घंटे तो यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा भी पढ़ दो और अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने के अलावा हमारे पास और काम क्या है भाई। सरकारी नौकरी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास में पढ़ने के अलावा और कोई काम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपकी कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब कहीं पूछेंगे करंट कहाँ तक का पढ़ें, तो यहाँ पर याद रखना है कि करंट आपको पढ़ना है मई 2025 तक का, क्योंकि पेपर तो पहले बन गए थे। ठीक है, आगे पेपर तो बन चुके थे, संभावना थी कि वहीं तक एग्जाम हो जाए। तो अब ये, तो यहां पर किस तरीके से अब आपको यहां पर अपनी तैयारी का आकलन करना है। तो देखो आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पटवार की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हम शुरू कर चुके हैं, जो 18 मई से टेस्ट सीरीज शुरू हुई। 3 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, हमारे 3 पेपर तो हो चुके हैं। अब हमारे पास में 3 पेपर हो चुके हैं, जिसमें से 3 माइनर हो गया है। इस संडे को पहला मेजर टेस्ट होगा। फिर भी इसके बाद में हमारे पास में टोटल 4, हम कहते हैं कि फिर भी अभी भी हमारे पास में 3 माइनर टेस्ट बचे हुए हैं। ठीक है, 3 माइनर के अलावा एक मेजर टेस्ट बचा हुआ है। ठीक है, प्लस आपके 5 फुल मॉक पेपर बचे हुए हैं। ठीक है, 5 फुल मॉक पेपर बचे हुए हैं।
तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी अब करना चाहते हैं, भाई यहाँ पर अभी तक टेस्ट नहीं दिया, तो भाई ये 5 फुल मॉक पेपर लगा लो, इनसे नैया पार हो जाएगी कि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से। ठीक है, पुराने पेपर की प्रैक्टिस के लिए आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पटवार के 11 मॉडल पेपर की बुक मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप अगर पुराने जो पेपर पाठशाला टेस्ट सीरीज 2.0 हुई है उससे कर लो। ठीक है, इसके अलावा करंट करंट की यहाँ पर ये करंट की 1 साल की विशेषांक है। तो इसके अलावा आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लो, आपकी नैया पार लगने वाली है। ठीक है, तो बढ़िया से आप तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, और एक रणनीति के साथ में आने वाले कुछ दिनों में तैयारी करिए। ठीक है, पटवार की जो टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पर पहले जो टेस्ट सीरीज की प्राइस थी 1,000 रुपए थी। ठीक है, जिसमें आपके ये टोटल आपके टेस्ट थे, चूंकि 3 पेपर आपके हो चुके हैं, इसलिए अगर अब आप आगे के पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसमें आपकी पेपर की फीस रहेगी 750 रुपए। ठीक है, इसमें 11 मॉडल पेपर है। ठीक है, यहां पर ये 11 मॉडल पेपर की बुक है। ठीक है, प्लस आपके यहां पर करंट जीके की बुक है। तो करंट जीके की बुक एकदम आपको कैसे मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए। मेरा यही मानना है कि खुद पे विश्वास रखिए, अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।